अभी मैं बिहार के मोकामा में हूँ और मेरे पीछे यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड यानी यूबी ग्रुप कौन सा है, क्या करता है, शायद से देश के सभी लोगों को पता है। बियर बनाता है, दारू बनाता है, उसकी एक कंपनी ही यहाँ पे हुआ करती थी मोकामा में। भारतीय संविधान के अनुसार इस कंपनी को खोला गया था, बाद में यूबी ग्रुप ने किसी और को बेच दिया। इस कंपनी के अंदर जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ था, बहुत सारे लोगों को, और ऐसे ना जाने कितने कंपनियों को नीतीश कुमार का एक हट ने बंद कर दिया। लगभग एक आंकड़ा के अनुसार 6 लाख लोग बेरोजगार हो गए एक निर्णय के वजह से। एक गलत निर्णय जो है वो 6 लाख लोगों को बेरोजगारी के आग में, बेरोजगारी के मुंह में ढकेल दिया, और ये निर्णय था शराबबंदी का। आज होली से 2 दिन बाद का समय है और अभी तक बांका, भागलपुर, मधेपुरा और बिहार के दूसरे कोने में लगभग जहरीला शराब पीने से 30 से 40 लोगों का मौत हो चुका है। सरकारी आंकड़ा ऊपर नीचे हमेशा होते रहता है। पिछले 6 महीना में 200 लोगों का जहरीला शराब पीने के वजह से मौत हो गया है बिहार में। जब जहरीला शराब बिहार में मिल ही रहा है तो ये थोड़ा कम जहरीला होता है, इसे क्यों बंद किया गया, पहला चीज़। और जब ये शराब की कंपनियां खराब है तो फिर इसका हेड ऑफिस जो बेंगलुरु में है, माल्या रोड पे रजिस्टर्ड ऑफिस, वहाँ पे भी बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में आपने देखा कि कोरोना काल में दवा का दुकान खुले या ना खुले, अस्पताल में बेड हो या ना हो, लेकिन दारू का जितना भट्टी है उसे खोल दिया गया। क्यों? क्योंकि उससे राजस्व आता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो 6 लाख लोग बेरोजगार हुए, वो 6 लाख लोग जो दारू का धंधा में संलिप्त थे, चाहे वो भट्टी चलाते थे, चाहे वो दारू का शोरूम भी खुल रहा है अभी, शोरूम चलाते थे, या दारू की कंपनी में काम करते थे, वो दूध का धंधा तो अब नहीं कर रहे होंगे ना। वो 6 लाख लोग कहीं नहीं तो कहीं गलत ही धंधा में संलिप्त हुए होंगे अभी के समय में। उसके अलावा दारू के केस में जितने लोगों को जेल डाला जा रहा है, जितने भी लोगों को, वो सभी के सभी लोग जब जेल में जाते हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग तो मतलब कि आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। 90% आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होने वाले लोग जो है दारू के केस में जेल चले जाते हैं। जैसे एक बार पी लिया, 2 बोतल के साथ धरा गया, कभी शादी में धरा गया, कभी कहीं धरा गया, जेल चला गया। जेल में सारे के सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अपराध करने का नया नया तरीका लोगों को पता चल जाता है, और फिर दारू के केस में जेल गए हुए आदमी जब जेल से बाहर आता है, उसमें से ज़्यादातर लोग जो है ना गलत धंधा करता है। तो शराबबंदी कहीं नहीं तो कहीं बिहार को हजम नहीं हो रहा है। बिहार का जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको हजम नहीं हो रहा है। अब बहुत सारे लोग उदाहरण देंगे कि गुजरात में शराब बंद है, तो गुजरात का इकोनॉमी देखिए बिहार से कितना आगे है। गुजरात कितना आगे है, गुजरात में क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप है, उसका स्वास्थ्य कंडीशन कितना अच्छा है, वहाँ के कितने सारे बिजनेसमैन हैं, और वहाँ का तो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, अडानी, अंबानी, सब वहीं के हैं। तो वहाँ पे रेवेन्यू का दूसरा साधन है, बिहार में रेवेन्यू का दूसरा साधन नहीं था। सबसे बड़ा साधन शराब था। 10,000 करोड़ रुपया सालाना रेवेन्यू के आसपास आता था शराब से। उसके अलावा होटल इंडस्ट्री बंद हो गया, उसके अलावा पर्यटन इंडस्ट्री जो था, थोड़ा बहुत ग्रो हो रहा था, वो बंद हो गया। बहुत बड़े बड़े लोग जो है ना अपने बच्चों की शादी बिहार में नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं दूसरे लोग आए, शराब वराब पी लिए, पुलिस आके जो है पूरा सदिये खराब कर देगा, पकड़ लेगा। तो उसके अलावा अगर शराबबंदी सफल है पिछले 4 साल से, तो सफल है तो फिर बार बार जहरीला शराब पी के लोग मर क्यों रहे हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? देखिए, पहले यूबी ग्रुप, यूनाइटेड ग्रुप या जितनी भी कंपनियां थी बिहार में शराब बनाती थी, वो दुकान पे मिल जाता था। शराब जो है 25 रुपया से लेके और 300, 400, 500 तक मिल जाता था। अब शराब मिलता नहीं है, और जिसको पीने का आदत है वो तो पिएगा ही पिएगा। तो जब शराब नहीं मिलेगा तो स्प्रिट और यूरिया का मिलाया हुआ मिश्रण जो है वो पी लेता है, और जिसके वजह से आंखों की रोशनी, लीवर खराब और लोगों की मौत होती है।
चाहे जो भी हो, ये कहीं नहीं तो कहीं जो इस प्रकार का धंधा कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन धंधा कैसे कर रहे हैं बिहार में, कहीं नहीं तो कहीं किसी का संरक्षण प्राप्त है। बिहार में शराब आ कैसे जा रहा है, कहीं नहीं तो कहीं किसी का संरक्षण प्राप्त है। बिहार में गुटखा बंद है, लेकिन मैं इस साइड चला जाऊंगा हर एक दुकान पे गुटखा मिल जाएगा। बिहार में पॉलीथीन बंद है, लेकिन मैं इस साइड चला जाऊंगा हर जगह पॉलीथीन मिल जाएगा। बिहार में शराब बंद है, लेकिन बिहार का किसी भी गांव में किसी भी चौराहा पे चले जाइए आपको शराब मिल जाता है। तो शराब के नाम पे बिहार को बर्बाद करने का जो प्लान है वो प्लान बंद हो, या तो पूर्ण रूप से शराब बंद किया जाए और शराब के वजह से जितना राजस्व का नुकसान बिहार को हो रहा है उसका भरपाया जो है केंद्र सरकार करे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, शराब के वजह से किसी की मौत ना हो, जहरीला शराब किसी को ना मिले, इसका व्यवस्था हो। तीसरा चीज़, शराब इंडस्ट्री में जितने भी लोग थे जो बेरोजगार हो गए हैं उनको दूसरा रोजगार दिया जाए। अगर ये तीन काम सरकार सफलतापूर्वक कर सकता है तब जो है शराब को पूर्ण रूप से बंद करे, वरना बिहार के लोगों के टैक्स का पैसा से यूपी मालामाल हो रहा है, झारखंड मालामाल हो रहा है, बंगाल मालामाल हो रहा है, नेपाल मालामाल हो रहा है। बिहार के टैक्स के पैसे से हरियाणा से भी शराब आता है, वो भी मालामाल हो रहा है। अब देश के कुछ कोने में शराब क्यों बंद रखा जाता है उसके पीछे की मैं कहानी बता देना चाहता हूँ। शराब का बोतल शुरुआत से लेके पैकिंग तक करने में अगर वो 900 ml का है या 1 लीटर का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 रुपया का खर्चा आता है। बातों को समझिए आप लोग। शराब का बोतल शुरुआत से लेके पैकिंग तक का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 25 से 30 रुपया आता है 1 लीटर का, लेकिन 1 लीटर का बोतल जो है मार्केट में 500 रुपया में बिकता है कम से कम, मिनिमम। अब इस पे सरकार का इतना ज़्यादा टैक्स होता है, उसके बाद से कंपनियों को बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब बिहार जैसा राज्य में अगर शराब बंद रहेगा तो जो शराब की कंपनियां हैं, बाहर की कंपनियां हैं, वो बिना जीएसटी दिए, बिना CGST SGST दिए, बिना टैक्स दिए वो बोतल जो है बिहार में खपा देता है। तो जिस बोतल पे कंपनियों को 100 रुपया का प्रॉफिट होता है, उसी बोतल पे कंपनी को जो है वो 475 रुपया प्रॉफिट होने लगता है, क्योंकि 500 रुपया में बिकता है वो। तो अब जरा बताइए कि इतना हाई लेवल पे कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो बहुत सारी कंपनियां भी है जो बाहर में मार्केटिंग करती है, वो चाहती है कि बिहार में शराब बंद हो, चूंकि हाईली प्रॉफिट होगा उनको, पहला चीज़। दूसरा चीज़, केंद्र सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, जनता पार्टी की सरकार भी थी, वो सभी लोग चाहते हैं कि बिहार एक गरीब, बीमारू और अशिक्षित राज्य रहे। बातों को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। वो सभी लोग एक शराब की कंपनी के सामने खड़ा होके और बिना नशे में बोल रहा हूँ, नशे में नहीं हूँ, नशे में तो वो लोग हैं जो मार लेते हैं और उसके बाद से कुछ भी नियम लगा देते हैं। उस केंद्र सरकार, किसी की भी सरकार, वो चाहती है कि बिहार बीमारू, गरीब और लाचार राज्य रहे, जिसके वजह से जो है अशिक्षित राज्य रहे, जिसके वजह से बिहार के मजदूर, गरीब लोग जो है दूसरे राज्य में जाए, पलायन करें और वहाँ पे मजदूरी करें। ये रीज़न है। अगर शराब खराब है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये बात नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को भी पता है, तो शराब पूरा देश में बंद करें ताकि शराब ही खत्म हो जाए पूरा देश से। उत्तर प्रदेश में आप चालू रखते हैं, झारखंड में चालू रखते हैं, बंगाल में चालू रखते हैं, और नेपाल में जो शराब जाता है वो इंडिया का ही शराब जाता है, वहाँ पे चालू रखते हैं और बिहार में बंद कर देते हैं। कहीं नहीं तो कहीं ये बहुत बड़ा स्कैम है। आगे चलेंगे और वहाँ पे जो शराब से हुई लोगों की मौत हुई है उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे कि आखिर जहरीला शराब की वजह से लोगों की मौत क्यों हो जा रही है। यहाँ पे एक स्थानीय युवा हमें मिले हैं। अच्छा ये बताइए कि आप अपराधी नहीं ना हैं? नहीं अपराधी है। अच्छा कौन से क्लास में पढ़ते लिखते हैं? हम अभी इंटर में पढ़ रहे हैं। इंटर में पढ़ रहे हैं। आपके पिताजी क्या करते थे? हमारे पिताजी यही कंपनी में काम करते थे। शराब के कंपनी में काम करते थे। अच्छा उनको सैलरी मिलता था, तो सैलरी से क्या करते थे? जी सैलरी मिलता था तो हमको पढ़ाते लिखाते थे और किसानी भी करते थे। कुछ अभी क्या करते हैं आपके पिताजी? अभी बस किसानी कर रहे हैं। छुट्टी हो गया उनको? बस छुट्टी होगा। संविधान के किस पन्ने में ये बात लिखा हुआ है कि किसी का भी नौकरी बिना बताए बेवजह उससे छीन लिया जाए? इनके पिताजी थे जो शराब की कंपनी में काम करते थे। अगर शराब का कंपनी में काम करना गुनाह है तो पूरे देश में जो शराब की कंपनी में काम कर रहे हैं वो सभी लोग गुनाहगार हैं।
और अगर गुनाह नहीं है तो इनके पिताजी का क्या कसूर था जिनको यहाँ से हटा दिया गया, और वैसे 6 लाख लोगों का क्या कसूर था सरकारी आंकड़ा के अनुसार जो शराबबंदी के बाद से एक झटके में बेरोजगार हो गए। यहाँ पे एक स्थानीय व्यक्ति हैं, क्या नाम हुआ आपका? अवधेश प्रसाद सिंह। अच्छा अवधेश जी, ये बताइए कि ये कंपनी कितना साल पुराना है? यहाँ ये 40 साल पुराना है। 40 साल पुराना, यानी 40 साल में 35 साल कंपनी जो है वो संवैधानिक तरीके से सही था और 5 साल से असंवैधानिक हो गया है। काहे कि बिहार में शराबबंदी कानून लग गया है। अच्छा ये बताइए, इसमें कितने लोग काम करते थे? यहाँ 200 परमानेंट थे। हाँ। और 400 वर्कर ठेकेदार का। 200 परमानेंट, 400 वर्कर ठेकेदार का। और यहाँ का ग्रामीण 100 गाड़ियाँ थी। हाँ। जिसमें 200 व्यक्ति हो गया, खलासी और ड्राइवर। हाँ। जो कि यहाँ से शराब ट्रांसपोर्टिंग करता था। हाँ। वो भी एक इनकम था। हाँ। दूसरी बात जो होता है उसका, जिससे स्प्रिट बनता है, उससे कम से कम 100 गाय का प्रतिपाल, उससे भी 10-20 व्यक्ति जी लेते थे। अच्छा ये बताइए कि शराब बिहार में बंद रहना चाहिए या चालू होना चाहिए? चालू होना चाहिए। चूँकि इस यहाँ का जो टैक्स है ये भी आपका जा रहा है। और किसी न किसी तरह अवैध तरीके से आके बिक्री हो रहा है और हमारा पैसा यहाँ से जा रहा है और डबल जा रहा है। इसी शराब को आप महंगा करके बेचते और सीमित बेचते, कानून के अंतर्गत रख के बेचते। तो पहले तो सरकार बनाए तो भट्टी खोल दिए, 4 गुना भट्टी, गांव में भट्टी खोल दिए, और उसके बाद से एक बैग से बंद कर दिए। यानी कहने का मतलब आप बातों को समझिए, जानबूझ के बिहार को बर्बाद किया जाता है। और कहीं नहीं तो कहीं ये सरकार की साजिश होती है कि पहले बोला जाता है बिहारी को कि यहाँ पे पैसा लगा लो, लगा देता है तो बोला जाता है नहीं इसको बंद कर दो। यानी कहीं से भी बिहारी बिहार में बर्बाद हो और बिहार से बाहर जाके धंधा पानी करे, और जो लेबर 600 रुपया में वहाँ के लोकल मिलते हैं वही काम जो है बिहारी 200 रुपया में जाके करता है। सही है कि नहीं? सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि ये कंपनी जो थी, यहाँ पे जो गार्ड जो लोग अभी काम करते हैं, इनको सैलरी वैलरी दिया जाता है कि नहीं? हाँ, गार्ड भी यहाँ लगभग 40-50 काम करता था। अभी कितना काम करते हैं? ऐसे वही 7-8-10 के होंगे। अब जरा सोचिए, समझने वाली बात यह है कि अगर शराब की कंपनी बंद हो गई है तो अभी भी गार्ड इसके अंदर क्यों काम करते हैं? क्योंकि गार्ड लोगों को भी उम्मीद है और कंपनियों को उम्मीद है कि सरकार जब चल जाएगी तो शराब का फैक्ट्री चालू हो जाएगा। तो इस देश के यशस्वी सुप्रीम कोर्ट से और इस देश के 56 इंच वाले प्रधानमंत्री जो अपने आप को 56 इंच का कहते हैं, बिहार के लिए तो अभी तक कुछ किए नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे विनती करना चाहते हैं कि या तो शराब खराब है तो पूरा देश में बंद किया जाए, या तो शराब सही है तो पूरा देश में और बिहार में भी चालू किया जाए। बाकी एक शराब की फैक्ट्री से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।